जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। हिंदी में यह है कि बताइए कि इन आकृतियों में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, देखो समरूपता की पहले तो हम ये जान लें कि कितने क्राइटेरिया होते हैं। आपको पता ही है, सबसे पहला क्या होता है, ए। अगर दो ट्रायंगल्स हैं और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी संगत कोण है वो बराबर हैं तो उन्हें हम समरूप यानी कि सिमिलर कह देते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इसी में से निकला है कि अगर केवल दो एंगल्स के बारे में मालूम हो तो भी वो सिमिलर होंगे। ठीक है। सेकंड क्राइटेरिया होता है बेटा एस। इसमें ये साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, इन साइड्स का रेशो सेम होता है। जैसे कि इस त्रिभुज की सभी भुजाएं इस वाले त्रिभुज की सभी भुजाओं से आधी हों या 1/3 हो, या उल्टा बोल दें कि इसकी सारी साइड्स इसकी सारी साइड्स की डबल हो या ट्रिपल हो, यानी रेशो सेम हो। जैसे इसको बोल दिया A1, इसको बोल दिया A2, तो A1/A2, ये B1 ये B2, ये B1 और B2 के रेशो के इक्वल होना चाहिए और C1 और C2 का रेशो भी इसी के इक्वल होना चाहिए, तब लगती है बेटा SSS। ये पुरानी चीज़ें हैं। तीसरी है SAS, कॉन्ग्रुएंसी में भी थी ये दोनों, लेकिन वो नहीं है, ये अलग है। इसमें ये रहता है बेटा कि एक एंगल चुन लिया ये वाला, ठीक है। अब इस एंगल को बनाने वाली साइड्स कौन कौन सी हैं, एक ये, इसको बनाने वाली एक ये, है ना। तो इन दोनों साइड्स का रेशो सेम हो और ये एंगल इक्वल हो, ये कोण बराबर हो और इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात समान हो, तब अप्लाई होती है SAS। ठीक है। अब इसमें भी एक पेंच है, वो अभी हम आपको सिखाएंगे। पार्ट 1, A एंगल और P एंगल दोनों 60 डिग्री के हैं, ये दोनों 80 के हैं, ये दोनों 40 के हैं। इसका मतलब ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ABC और PQR सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। ट्राइंगल ABC will be similar to triangle PQR by AAA similarity theorem। ठीक, अब आते हैं सेकेंड पर। सेकेंड को देखिए, AB 2 है और QR 4 है, तो 2 की डबल हो गई 4, है ना। फिर ये 2.5 है BC, इसकी डबल है PR 5 और AC है 3, इसकी डबल हो गई PQ, यानी कि इसकी 3 साइड्स हैं, वो उनकी तीनों की डबल साइड्स इस ट्रायंगल की हैं, लेकिन डायरेक्शन फ़र्क है, यानी यहाँ पर AB ऐसे खड़ी हुई है, यहाँ पर PQ ऐसे लेटी हुई है। देखिए, पहले ट्रायंगल का तो नाम लिख लीजिए सीधा ABC, ये मैंने लिख दिया बेटा ABC। अब इसके सिमिलर क्या होगा, देखो AB का रेशो किसके साथ लिया गया, QR के साथ, तो यहाँ आ जाएगा ट्रायंगल तो लिखा नहीं, ट्रायंगल QR। देखो AB का रेशो हमने किसके साथ लिया, QR के साथ। फिर BC का रेशो किसके साथ लिया गया है, PR के साथ, तो ये BC है ना, BC, तो BC का किसके साथ बनेगा, PR। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। एक बार इसको और समझ लीजिए। देखिए AB और QR में रिलेशन है, QR AB की डबल है, तो AB के साथ में आनी चाहिए QR। अब जो तीसरा बचा है वो ऑब्वियसली सेकेंड लास्ट में आ ही जाएगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। BC से चेक किया, ये रही BC है 2.5, BC का डबल 2.5 का 5 होगा, है ना। तो BC के साथ में किसका रेशो लिया जाएगा, PR का, तो ये BC है और ये क्या हो गई, RP और PR एक ही बात होती है। तीसरी साइड देख लो, तीसरी कौन सी बची, AC कितनी है, 3 का डबल 6, तो AC के साथ कौन लिया जाएगा, PQ। तो देख लीजिए ये AC है
और ये क्या है PQ। ओके, तो यहाँ पर कौन सी अप्लाई हो गई SSS। ठीक है, तीनों साइड्स का रेशो सेम था तो ये दोनों जो है वो सिमिलर माने जाएंगे। क्लियर। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड में देखिए ये जो है 2.7 इसका रेशो यहाँ से कुछ जम नहीं रहा। फिर यहाँ देखते हैं 2 का डबल 4 तो दिख रहा है, 3 का डबल 6 भी दिख रहा है, मगर 2.7 और 5 का कोई संबंध समझ में नहीं आ रहा है, यानी ट्वाइस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही नहीं है ही नहीं सिमिलर। ठीक है ना। इधर आ जाओ, देखो एंगल दिख गया इक्वल, ये 70 ये भी 70 है कि नहीं। अब इसको बनाने वाली साइड्स का रेशो भी आ जाए तो फिर हो जाएगा। तो MN कितनी है 2.5 और ये है 5, तो 2.5 का डबल 5 होता है और 5 का दुगना 10 होता है ना। ये नहीं है कि डबल ही होगा, ये इसमें भी डबल इसमें भी डबल इसमें भी, ऐसा नहीं है। कुछ भी रेशो 2/3 भी कुछ भी रेशो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डबल का ही आ गया। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सा एंगल इक्वल है, M और M के इक्वल में कौन है Q। तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल का नाम लिख रही हूँ MNL, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी NLM कुछ भी, लेकिन पहले वाले को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब M के इक्वल एंगल कौन सा था Q, तो जहाँ पर M आया है वहीं पर Q आएगा, यानी सबसे पहले M आया है तो सबसे पहले Q आएगा। क्लियर। अब देखो पहली साइड कौन सी आई MN है ना। MN का रेशो किसके साथ लिया जा रहा है QP के साथ। ये MN की डबल कौन है QP, तो यहाँ आ जाएगा QP, MN के साथ आएगी QP। अब MNL तो QP हो चुके हैं, बचा कौन R। ट्राइंगल MNL विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल QPR। MNL समरूप होगा QPR के। क्लियर हुआ कि नहीं। देखो जो एंगल इक्वल था वो पहले लिख लिया, वो वर्टेक्स हमने पहले लिख लिया, उसके बाद जो पहले साइड ली है हमने MN ली है, तो MN की संगत कौन सी है QP, तो ले ली, तीसरा जो बचा वो लगा दिया, ऐसे। ठीक है। अभी आ जाओ यहाँ पर इसमें 80 और 80 तो ठीक है, बढ़िया, एक एंगल तो इक्वल मिल गया। ये एंगल को बनाने वाली साइड नहीं है, देखो ना BC, ये BC जो है ये EF के साथ रिलेशन तो है, 3 का डबल 6 होता है, 2.5 का ट्वाइस 5 होता है, ये रिलेशन तो दिख रहा है, एकदम से देख के तो लग जाता है कि कहीं है तो नहीं सिमिलर। लेकिन एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, ये जो 6 है ये EF है, ये तो 80 डिग्री के एंगल को बना रही है, मगर यहाँ पर जो BC है ना वो एंगल A के ऑपोजिट है। केवल ऐसा रिलेशन होने से नहीं, उस एंगल को बनाने वाली साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए। तो ये BC जो है ये इस एंगल को बनाने में कोई सहयोग नहीं कर रही है, तो इसका आंसर भी बच्चों होगा नो। ओके, नाउ लास्ट वन, ये 70 है, ये 80 है, यहाँ 80 और 80 तो ठीक है, लेकिन ये 30 है। अब सुनिए 70 + 80 कितना होता है 150। यहाँ पर इसको मैं रिलेशन लिखा नहीं मैंने, ये किससे होगा SAS से, है ना। यहाँ पर देखो ये 80 हो गया, ये 70, 80 + 70 150 होता है, 150, है ना। तीनों का सम कितना होता है, किसी कोण के तीनों, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 150 आपने माइनस कर दिए तो ये कितना बचा 30 डिग्री। अब इसका 80 और 30, इसका भी 80 और 30, दो एंगल इक्वल आ गए, तीसरा मत निकालो क्योंकि हमारे पास एंगल कॉर्लरी भी तो है। तो बस हो गया ये। इधर हम लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे DEF, पहले वाले को तो बेटा बिना सोचे समझे लिख दो, इसको सोच कर लिखो। सबसे पहले कौन आया D, जो 70 डिग्री का है, तो यहाँ पर अभी हमने निकाला नहीं है लेकिन होगा तो यही ना 70 का, तो यहाँ पर P आएगा। क्लियर। अब E कितना है 80 डिग्री वाला, तो 80 डिग्री वाला यहाँ पर कौन है, यहाँ पर Q है। फिर F है 30 डिग्री का, यहाँ पर R है 30 डिग्री का। तो ये तो एकदम सिंपल रहा, और इसमें कौन सी कॉर्लरी लगी, एंगल कॉर्लरी। ओके, तो इस तरह से ये सम्स हो गए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इस आकृति में त्रिभुज ODC, ये ODC, हाँ
सिमिलर है ओ बी ए के, यानी डी के बराबर बी होना चाहिए। देखो ओ डी सी ओ बी ए के सिमिलर है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों तो होते ही हैं। और क्या दे रखा है आपको, दे रखा है एंगल बी ओ सी, ये 125 डिग्री का आपको दिया हुआ है। और दिया हुआ है सी डी ओ, ये भी 70। आपको बताना है डी ओ सी, एक तो ये डी सी ओ एक ये, और ओ ए बी ये। तो भैया डी सी ओ जो आएगा वही ओ ए बी आएगा। सी और ए तो इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट है, खैर इसके पूछा नहीं है उन्होंने, एनीवेज। अब हम करते हैं इसको। बच्चों देखो ये जो बी डी है, बी डी एक सीधी लाइन है, इसके ऊपर ये रे है ओ सी, ये सीधी लाइन है, इसके ऊपर ये ओ सी है। तो सीधी लाइन के ऊपर जब रे खड़ी होती है तो ये लीनियर पेयर, रैखिक युग्म बनाती है। इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो उसमें से ये 125 है, फिर ये कितना बचा, ये बचा आपका 55। 180 में से 125 घटा दीजिए तो 55, ये आ गया 55। तो ये पूछा था हमसे डी ओ सी 55 आ गया। क्लियर। अब इस ट्रायंगल को देखो, डी ओ सी को, ट्रायंगल को, इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 70 और 55 को जोड़ लीजिए, ये 125 आएगा। और 180 में से 125 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर भी हमें 55 डिग्री ही मिलने वाला है। तो ये 55 आ गया। ये पूछ रहे हैं ये दोनों इक्वल है, वैसे भी ये अंतर एकांतर कोण है तो भी इक्वल होंगे, यानी कि इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो भी इक्वल होंगे, और समरूपता से भी इक्वल है। तो ये 55 है तो ये भी 55, यानी कहने का मतलब है कि तीनों ही एंगल्स 50-55 डिग्री के आ चुके हैं। अब इसको मैंने यहाँ पर लिखा भी है इंग्लिश में और सॉल्व भी किया है, देख लीजिए। ये सिमिलर है, ये 125 है, ये 70 है, ये तीनों एंगल्स हमें बताने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ओ डी सी, गलत लिख दिया, नॉट एंगल, ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। ये गिवन है बेटा, ये गिवन है ना। एंगल डी ओ सी बराबर एंगल, ये देखो ये ओ और ये ओ बराबर है, इस ओ ये वाला ओ इधर इस ट्रायंगल का और ये ओ इस ट्रायंगल का, तो एंगल ओ बराबर एंगल ओ। इस ट्रायंगल का ओ लिखेंगे तो हम लिखेंगे डी ओ सी, और इस ट्रायंगल का ओ लिखेंगे तो हम लिखेंगे बी ओ ए या ए ओ बी। ऐसे ही दूसरा एंगल कौन है, डी, डी के बराबर कौन होगा, बी होगा ना। तो डी लिखते समय हम क्या लिखेंगे, ओ डी सी, और बी लिखते समय हम लिखेंगे ओ बी सी, वो बी ए सॉरी, है ना। ऐसे ही तीसरा एंगल कौन सा है, सी, सी किसके बराबर है, ए के। तो सी के ए के बराबर लिखते समय हम सी को क्या लिखेंगे, ओ सी डी, और ए को लिखेंगे ओ ए बी। ये हमने पहले तैयारी करके रख ली है, आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। नाउ अब त्रिभुज ओ डी सी में, सॉरी अभी तो त्रिभुज की बात नहीं है, अभी तो ये लीनियर पेयर है। कौन सा, ये बी डी है ना, इसके ऊपर ओ सी खड़ी हुई है, तो ये दोनों लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म बनाते हैं, है ना। तो रैखिक युग्म बनाते हैं तो उस हिसाब से ये 55 डिग्री का आपको एंगल मिल गया। अब आ जाओ इस त्रिभुज में, यहाँ लिखेंगे हम, जो मैं वहाँ लिख रही थी यहाँ लिखना है। त्रिभुज डी ओ सी में, इन ट्रायंगल डी ओ सी, इन तीनों का सम कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके बाद इसको अरेंज किया, यहाँ भी हमको 55 डिग्री मिल गया। तो डी ओ सी भी 55, डी सी ओ भी 55, और ओ ए बी चाहिए जो कि ओ सी डी के इक्वल होगा, और वो भी 55 डिग्री, ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।